अगर आप सोचते हो कि सिर्फ डीएसए सॉल्व करके या कोडिंग सीखकर 30 एलपीए की प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो आज का वीडियो आपको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि ओरेकल में 30+ एलपीए का पैकेज लेने वाले और जेपी मॉर्गन क्वालिफाई करने वाले एक कैंडिडेट ने अपनी सक्सेस का असली सीक्रेट शेयर किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि 3 ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया है जो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को टॉप प्लेसमेंट तक पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से 3 सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन है। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में आपकी कम्युनिकेशन ही पहली इंप्रेशन क्रिएट करती है। टेक्निकल इंटरव्यू अक्सर रिज्यूम डिस्कशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और अचीवमेंट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हो, तो इंटरव्यूअर को आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब आप किसी एमएनसी में जॉब करते हो, तो आपको टीम के साथ काम करना होता है, आइडियाज़ शेयर करने होते हैं आपस में, मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं और बहुत सारे काम करने होते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए नहीं होता, बल्कि करियर ग्रोथ के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड सीक्रेट है बिकम अ होलिस्टिक इंजीनियर। मतलब उन्होंने अपने रिज्यूम में सिर्फ एक टाइप के प्रोजेक्ट नहीं रखे, उनके प्रोजेक्ट्स एनालिसिस, डेवलपमेंट और एआई/एमएल जैसे अलग अलग डोमेन्स को कवर करते थे। इससे इंटरव्यूअर को ये सिग्नल मिला कि कैंडिडेट सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नई चीज़ें भी सीख सकता है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकता है। आज के टाइम पर कंपनीज ऐसे इंजीनियर्स को प्रेफर करती हैं जो वर्सटाइल होना और मल्टी स्किल्स होने के साथ साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट मत करते रहो, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो एक्चुअल यूजर्स के काम आ सके, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सीक्रेट नंबर 3 दो था ज़ील एंड ईगरनेस टू वर्क। जी हाँ, ये पॉइंट सबसे अंडररेटेड है बट इम्पॉर्टेंट है। कैंडिडेट ने कहा कि कंपनीज फ्रेशर्स को टेक्निकल स्किल्स सिखा सकती हैं, लेकिन किसी के अंदर का पैशन और काम करने की जो भूख होती है ना, सीखने मुश्किल होता है। इंटरव्यूअर्स देखते हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या सिर्फ पैकेज के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। आपका एप्टीट्यूड, इंथुजियाज्म और लर्निंग माइंडसेट बहुत मैटर करता है यहाँ पे। जब इंटरव्यू को लगता है कि ये कैंडिडेट सीखने और कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइनल मैसेज देना चाहूँगा कि तो अगर आप ओरेकल, जेपी मॉर्गन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी टॉप कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो सिर्फ डीएसए पर फोकस मत करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बनाओ और एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव एटीट्यूड डेवलप करो। जब कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स और ईगरनेस टू लर्न एक साथ काम करते हैं ना, तभी टॉप प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं। कमेंट करके बताओ कि इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा किस स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।